Hi guys, welcome back to my YouTube channel and in today's vlog hope you all are doing absolutely well। आज है सावन का पहला सोमवार और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट दिन होता है हम हिंदुओं के लिए। मैं इस दिन फास्ट करती हूँ। सावन के हर सोमवार मैं फास्ट करती हूँ और मेरी तरह काफ़ी लोग करते होंगे। तो आज मैं आपके साथ इस व्लॉग में शेयर करूँगी कि एक फ़ास्ट के दिन, स्पेशली सावन सोमवार के दिन मैं क्या क्या करती हूँ। तो आज की सुबह मेरी काफ़ी जल्दी हो गई थी क्योंकि मुझे आपके लिए व्लॉग तो बनाना ही था। इसके अलावा काफ़ी सारे काम थे जो सुबह ही सुबह निपटाने थे। और मम्मी का कल रात को व्रत था, मतलब कल पूरे दिन व्रत रहा उनका शीतला सप्तमी का, तो उनको सुबह बहुत जल्दी पूजा करनी थी, तो इसलिए भी मैं आज थोड़ा ज़्यादा ही जल्दी उठ गई। ब्रश करने के बाद तुरंत ही मैं भागी नीचे की ओर और मम्मी की पूजा में मम्मी को चाहिए थी कुछ हरी चूड़ियाँ और जो हम श्रृंगार माता जी को चढ़ाते हैं। तो सबसे पहले सुबह सुबह मैं गई और मैंने दुकान को खुलवाया और मैं मम्मी के लिए वो कांच की हरी हुई चूड़ियाँ लेके आई और उसके साथ मैं लेके आई उनके लिए ये प्रसाद की पुड़िया जो कि हम श्रृंगार में माता रानी को चढ़ाते हैं। और क्योंकि सावन का सोमवार था तो धतूरे के फूल तो चढ़ने ही थे और इसके साथ बेलपत्र भी, तो इसके बाद मैं वो भी ले आई और उसके बाद मैं डट गई अपने काम पर। नीचे के सारे काम निपटाए, ऊपर की भी सारी सफाई की और सब कुछ करने के बाद क्योंकि आज जल्दी तो उठी ही थी तो योगा कैसे मिस कर देती। बहुत सारे काम थे, जल्दी पूजा भी करनी थी, लेकिन योगा मैं मिस बिल्कुल भी नहीं करना चाहती थी। तो सारे काम निपटाने के बाद मैं चली गई अपने योगा मैट को लेके योगा करने। और आपको मैं ना अपना सराउंडिंग दिखा रही हूँ यहाँ पर कि जब मैं योगा करती हूँ तो मुझे आसपास क्या माहौल मिलता है। मुझे नहीं लगता इससे सुंदर माहौल किसी और को मिल पाता होगा और ये मुझे बहुत मोटिवेट करता है। इतनी ठंडी हवा लगती है चेहरे पे जब मैं योगा कर रही होती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है और एकदम पॉजिटिव एनर्जी आती है। ऑल्सो योगा इज़ ऑल अबाउट ब्रीथिंग। तो जब इतनी फ्रेश एयर हो आपके आसपास तो मन एकदम शांत सा हो जाता है। और मेरे मैट पे मेरे साथ कुछ चींटियाँ भी योगा करने के लिए आई थी आज, तो क्योंकि आसपास इतने सारे पौधे हैं तो थोड़ी बहुत चींटियाँ आ जाती हैं, लेकिन ये कोई नुकसान नहीं करती हैं तो मैंने हटाती नहीं हूँ, वो खुद चली जाती हैं। चलिए अब मैं आपसे मिलती हूँ योगा करके। योगा के लास्ट में हमेशा एक शवासन होता है जो कि मेरा फेवरेट होता है और जब मैंने आज आंखें खोली तो मुझे बहुत सुंदर सा आसमान दिखा तो मन बड़ा ही खुश हो गया। तो उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट लेने के बाद क्योंकि बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो जाती है तो मैंने अपने आप को थोड़ा कूल डाउन किया और स्ट्रेट अप गई नहाने के लिए। तो आज मैंने यूज़ किया ये एथिग्लो का फेस वॉश, बहुत अच्छा है, फार्मेसी का है और अगर आपको इस पर रिव्यू चाहिए, मुझे ये बहुत पसंद आया तो मैं डेफिनेटली दूंगी बताना। बॉडी वॉश में मैंने यूज़ किया एम कैफिन का बॉडी वॉश एंड या इसके बाद मैं फटाफट से आगे नहा के, और क्योंकि सावन का पहला सोमवार था तो ग्रीन इज़ अ मस्ट क्योंकि हरा कलर होता है, महादेव को हर हर महादेव कहा जाता है, हरा भरा उन्हें बहुत पसंद होता है। तो मैंने चूज़ किया ये आउटफिट एंड स्ट्रेट में बैठ गई अपना स्किन केयर करने के लिए। तो क्योंकि फास्ट था तो हेयर वॉश तो करना ही था एंड इसके बाद सबसे पहले मैंने अपना स्किन केयर स्टार्ट किया ये लिप्स सीरम से। ये काफ़ी अच्छा लगता है मुझे, लिप्स को काफ़ी हाइड्रेट कर देता है। इसके बाद मैं अपना लिप बाम यूज़ करती हूँ बट मुझे ये यूज़ करना अच्छा लगता है तो सबसे पहले मैं इसे अप्लाई करती हूँ। उसके बाद मैंने डॉट एंड की का सीका कामिंग टोनर अप्लाई किया जो कि बहुत ही प्यारा टोनर है। इफ़ यू आर ऑयली स्किन, ड्राई स्किन, आपको सभी को बहुत अच्छे से सूट करेगा और बहुत पसंद आएगा। दैन माय फेवरेट प्लम का नाइसिनामाइड सीरम। अगर आपको पिगमेंटेशंस हैं, एक्ने मार्क्स हैं तो ये बहुत अच्छा वर्क करता है एंड ऑल्सो ये बहुत अच्छे तरीके से ग्लो प्रोवाइड करता है। अगर आपको इसके रिगार्डिंग या आपको 5% नाइसिनामाइड के रिगार्डिंग कुछ भी क्वेरीज हैं प्लम के तो आप मेरा डेलीगेटेड वीडियो देख सकते हो, वहाँ पे मैंने सारा अच्छे से रिव्यू किया था। बट दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट सीरम। इसकी ऑलरेडी एक बॉटल में फिनिश कर चुकी हूँ। देन मैंने यूज़ किया डॉट एंड की का हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइज़र बिकॉज हाइड्रेशन इज़ अ मस्ट। और क्योंकि मेरी नींद पूरी नहीं हुई थी रात में, मैं थोड़ा लेट सोई थी और जैसे मैंने बताया मैं बहुत जल्दी उठ गई थी तो मेरे फेस को बहुत ज़्यादा
ज़रूरत है डीबफ करने की, तो मैं जो भी प्रोडक्ट अप्लाई करती हूँ मैं हल्का हल्का अपने फेस को मसाज करती रहती हूँ। एंड या मॉइस्चराइज़र के बाद मेरा एंड अप होता है अपने स्किन केयर में यूज़ करना सनस्क्रीन SPF, चाहे मैं घर में रहूँ या चाहे मैं घर से बाहर जाऊँ, SPF इज़ अ मस्ट यू गाइस। एंड फिलहाल मैं यूज़ कर रही हूँ डॉट एंड की का वाटरमेलन वाला सनस्क्रीन। बहुत लाइट वेट है और मुझे बहुत पसंद आता है, बहुत ड्यूई फिनिश है इसकी, बहुत अच्छी तरीके से स्किन को ग्लो प्रोवाइड करता है। और डोंट फॉरगेट योर नेक ऑल्सो, अच्छे से अप्लाई किया। इसके बाद मैंने अपना लिप बाम यूज़ किया। स्किन केयर करने के बाद मैंने स्टार्ट की अपनी पूजा। यहाँ पे मम्मी ऑलरेडी उनके पिछले व्रत की पूजा कर चुकी थी, शीतला माता की पूजा हो चुकी थी। और इसके बाद मैंने इत्मीनान से बैठ के किया शिव अभिषेक। शिव अभिषेक के लिए मैंने यहाँ पर उपयोग किया शहद, दही, दूध, जल, गंगा जल, घी और शक्कर। इन सब से अलग अलग अभिषेक करने के बाद, गंगा जल से उन्हें स्नान कराने के बाद, मैंने इन सब को साथ में मिलाकर अभिषेक किया और इसी के साथ मेरा मंत्र जाप चलता जा रहा था। पूजा ख़त्म करने के बाद मैंने किया शिव का जाप, जो कि मैं करती हूँ। कुछ मंत्र हैं जो मैं हमेशा कंसिडर करती हूँ। आपको मैं सजेस्ट करूँगी, अगर आपका मन अशांत रहता है, आप बहुत ज़्यादा ऐसे आपको एंजाइटी होती है, काफ़ी चीज़ों को लेकर आप परेशान हो, ओवरथिंक करते हो, एक बार ज़रूर ये ट्राई करना। जिस भी भगवान में आप मानते हो, आप एक मंत्र रख के या आप गायत्री मंत्र का जाप भी कर सकते हो। थोड़ा सा आप टाइम दोगे, 1-2 दिन करोगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपका मन एकदम से शांत हो जाएगा, आपको सोचने के लिए ज़्यादा अच्छा विज़न मिलेगा, आप इजीली सोच पाओगे। तो ये काफ़ी वर्क करता है, इसको एक बार ट्राई ज़रूर करना। इसके बाद मैं गई सूरज दादा को जल अर्पित करने के लिए और हमेशा की तरह तुलसी माता को भी मैंने जल चढ़ाया। पूजा ख़त्म करने के बाद मैं सीधे आ गई अपने किचन में और मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय। और अगर आप मुझे पहले से फॉलो करते होंगे तो आपको पता होगा कि मैं कभी भी खाली पेट चाय नहीं पीती हूँ, और अगर आप भी पीते हो तो आपको नहीं पीनी चाहिए क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा एसिडिक होती है। तो क्योंकि आज फास्ट था, नाश्ता तो नहीं कर सकते थे, तो मैं हमेशा फास्ट में चाय के साथ प्रेफर करती हूँ मखाने या तो फिर मूंगफली। तो मैं यहाँ पर आज दोनों ही फ्राई कर रही हूँ देसी शुद्ध घर के बने हुए घी में। फिर मैंने इसे एंजॉय किया अपनी चाय और तारक मेहता के साथ, और इसे ख़त्म करने के बाद मैं सीधे गई नीचे सारा पिटारा उठा के अपने स्टोर पे काम करने के लिए। लेकिन आज की शुरुआत कुछ अनयूजुअल हुई थी। जैसे ही मैं गेट खोल रही थी, उसकी कुंडी में मेरा हाथ आ गया और
मुझे ब्लड आ गया। पहले मुझे लगा ज़रा सा लगा है, फिर मैंने देखा, चेक किया तो ब्लड आ गया। तो फटाफट से मैंने उसमें लगाई बैंडेड, और क्योंकि आज मुझे काफ़ी सारे ऑर्डर्स पैक करने थे तो मैं लग गई अपने काम पे। सबसे पहले मैंने की पूजा, और उसके बाद मैंने दिए अपने पौधों में पानी। तो मैं हमेशा लीव्स में ऐसे पानी स्प्रे करती रहती हूँ, जिससे इनकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो जाती है। और क्योंकि ये इंडोर प्लांट्स हैं तो इनको थोड़ा थोड़ा पानी चाहिए रहता है। और इसके बाद मैं गई सीधे स्ट्रेट अपनी टेबल पे, जो कि कल ही मैंने सेटअप की हुई है। तो आज मैं आपको इसका छोटा सा एक मिनी टूर दे देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक पैकिंग एरिया बनाया है। नॉर्मली मैं अपनी एक टेबल पे करती थी, बट अभी मैंने सारी पैकिंग की चीज़ें यहाँ पे रख दी है। तो आइए आपको दे देती हूँ टूर। सबसे पहले यहाँ पर टेप उसकी मशीन के साथ, फिर यहाँ पे एक छोटा सा स्टेशनरी ऑर्गेनाइज़र रखा है, जिसमें मेरे प्रिंटेड टेप्स हैं, मेरे थैंक यू टेप्स हैं, कुछ रिबन्स हैं, इसमें जो टैग का आप देख रहे हो इसमें मिनी परफ्यूम्स है, इत्र हैं, स्टेशनरी है, सीज़र है। उसके आगे वाली बकेट में मेरी कुछ पॉलीज रखी हुई हैं, कुछ कार्ड्स हैं, एनवलप है, एंड ये है मेरा बिजनेस कार्ड जो मैंने खुद ही डिज़ाइन करके बनाया था और प्रिंट निकाला है। कैसा लग रहा है मुझे बताना ज़रूर। मेरे कुछ ओल्ड कार्ड्स भी हैं जो मैं अभी आपको थोड़ी देर में दिखा रही हूँ। एंड इसके अलावा उसके बाजू में मेरी सारी पैकिंग पॉलीज हैं, जो कि डिस्पैच करने के टाइम हमें चाहिए होती है। कुछ एनवलप्स हैं जिसमें हमेशा मैं अपना सामान देती हूँ, और ये है मेरे ओल्ड कार्ड्स। ओके, तो मैं हमेशा पेपर बैग का यूज़ करती हूँ अपने नॉर्मल ऑफलाइन स्टोर में सामान को देने के लिए, तो जो कि मैं खुद बनाती हूँ। तो उसकी बकेट है यहाँ पर। उसके बाजू में मेरे यहाँ पर सारे बॉक्सेस रखे हुए हैं। फिर प्रिंटर है जहाँ पर मैं प्रिंट करती हूँ अपने लेबल्स वगैरह। अपने बैम्बू ट्री को भी मैंने जस्ट इसके पास में रखा हुआ है। एंड इसके बाजू में जो आप देख रहे हो ये सारा मुझे यूज़ आता है अपने शूट्स के लिए। इसको मैं एज अ बैकग्राउंड यूज़ करती हूँ। सो ओके, अब मैं चलती हूँ स्ट्रेट अपने ऑर्डर्स पैक करने के लिए। का सारा काम ख़त्म करने के बाद 2 और 2:30 मैं गई ऊपर, और फिर मैंने अपने लिए प्रिपेयर किया एक फ्रूट सैलेड। शिवरात्रि हो या सावन सोमवार हो या कोई भी व्रत हो हमारे घर में, हम लोग कभी भी एक टाइम का फास्ट नहीं रखते हैं। काफ़ी सारे लोग दिन में फ्रूट खा के, फलहार करके और रात में सीधे खाना खा लेते हैं। हम सीधे दूसरे दिन ही अपना फास्ट तोड़ते हैं। तो क्योंकि मम्मी कहती हैं कि सावन सोमवार या शिवरात्रि में सिर्फ एक टाइम ही नमक खाना चाहिए, तो इसीलिए आज दिन में मैंने फ्रूट सैलेड बनाया, जहाँ पे घर पे था सिर्फ पपाया एंड बनाना। एंड क्योंकि रात की नींद पूरी नहीं हुई थी तो दिन में मुझे काफ़ी अजीब सा फील हो रहा था, लेकिन रेस्ट लेना तो मेरे नसीब में ही नहीं है, क्योंकि मेरे को ट्यूशन्स लेनी होती है। तो इसलिए मैंने फिर व्लॉग नहीं किया। और शाम को ये 2 शैतान आए और देखिए क्या मस्ती कर रहे थे। कौन करेगा ऐसा? आपका पति काला। इतनी गंदी डेफिनेशन है, तू बता। कैसा रहेगा? पतला रहेगा। नहीं, और ऐसा भी रहेगा, फिर कुछ टाइम बाद ऐसा पतला रहेगा, गोरा रहेगा, हैंडसम रहेगा। चीची। और फिर और पतला हो जाएगा तो ऐसे। ऐसे चलेगा। जो जो तूने डिस्क्राइब किया ना मेरे लिए, भगवान करे तुझे वैसे ही मिले। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल वैसा ही। आलू बड़े बना। आपको एक बार गंदा नहीं। ठीक है, कचौड़ी के भी, कचौड़ी खाता है कोई नहीं खाता। नहीं, वो बनेगा समोसे बनाए। समोसे।
रात में हमने खाई साबूदाने की खिचड़ी और इनकी मस्ती यहाँ रुकने वाली नहीं थी। अब हमारे घर में शुरू होगा एक रंगारंग कार्यक्रम, आप भी एंजॉय करिए। वो देखिए वो कहाँ जा रही हैं आप? क्लीनर करते हैं। डाला है और अब मैं साड़ी पहन रही हूँ, बहुत अच्छी लग रही हूँ और मैं बहुत सुंदर दिख रही हूँ। चलो चप्पल वप्पल पहनी नहीं, टिकी विकी लगाई थी तो चली कितनी बुरी वो। ऐसे देखो ऐसे करिए। गाइस आप जो भी वीडियो देखा सबको चाटा पड़ेंगे। जब वो देख ही नहीं रहा तो उसको चाटा कैसे पड़ेगा? अरे जब भी देखेंगे कोई नहीं देखेगा इस वीडियो को तो ये चाटा पड़ेगा। बोलना कैसे करती है मैम लोग, कैसे करती है? ऐसे रहता है, ठीक है, जान केस करेंगे, बच्चे को समझाएंगे बेटा ये करना है, अरे क्रैश ढूंढिए तू ढूंढती रह जाएगी। ऐसे करेगी मैं। ओमी मेरे चैनल की लिंक कल इसकी टीचर को दे देना और ठीक है, और बोलना कि आपकी स्टूडेंट बहुत तारीफ कर रही थी आपकी, आज जरूर देखना। नहीं वो हमारी मैम साड़ी नहीं पहनती। हमारी जो भी मैम है वो कभी ऐसे नहीं करती क्योंकि एकदम से आपने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिया। ठीक करके आती हूँ बच्चों, कोई बात नहीं। साड़ी कहाँ गई? नहीं मैं एक काम हाय आंटी देखो, अगर आना नहीं चाहिए तो अच्छे से देना चाहिए। क्या करती हो? पहले ये लगा दे, वो लगा दे। उसकी साड़ी 40 घंटे में पहनाएगी। हाँ बस हम आपको ही वोट देंगे। आइए इधर पास आइए, आपकी बिंदी दिखा दूं। मैंने करे ऐसे को ये ऐसा करना। जुम्बा अब कौन सा? अभी से शादी करके विदा कर देंगे। चलो